मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की और शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। और दोस्तों, यह ऐतिहासिक क्षण भारत को गौरवान्वित कर रहा है। 142 करोड़ लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी कि शुभांशु शुक्ला सफल होंगे कि नहीं होंगे, और उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरते ही सफलता प्राप्त की है। और दोस्तों, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो दोस्तों, यह ऐतिहासिक क्षण है और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। नासा के स्पेस प्रोग्राम करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं, इनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, महत्वपूर्ण वीडियो है। परीक्षा से पूर्व आप इस वीडियो को अवश्य देख कर जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 25 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 25 जून का अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, 25 जून 2011 को नाविक दिवस आधिकारिक रूप से आयोजन किया गया था। और दोस्तों, 2025 का थीम है आवर ओशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। यह दिवस विशेष दिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय है लंदन। और नोट डाउन करें, महासचिव हैं आर्सेनियो डोमिग्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में JCB पुरस्कार को बंद कर दिया गया, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साहित्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस JBC पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है और अभी इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। और इस बारे में फाउंडेशन ने अभी तक कोई जानकारी दी नहीं है। JCB लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारत में JCB पुरस्कार के तहत सबसे ज़्यादा रकम दी जाती है। और दोस्तों, इसमें पुरस्कार राशि सबसे ज़्यादा थी 25 लाख रुपया। यह पुरस्कार भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए या भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यासों को दिया जाता है। उद्देश्य है भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को प्रोत्साहन करना। इसमें विजेता को 25 लाख रुपए और अनुवादक को 10 लाख रुपए और 60 लिस्टेड लेखकों को 1 लाख और अनुवादकों को 50,000 रुपया। इसी कारण JCB साहित्य पुरस्कार को भारत का सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, पहला पुरस्कार 2018 को बेनियामिन को जैस्मिन डेज मलयालम से दोस्तों ये अनुवादित की गई थी, मलयालम से शाहनवाज हबीब द्वारा अनुवादित। और दोस्तों, 7वां पुरस्कार 2024 में उपमन्यु चटर्जी को लारंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी JCB पुरस्कारों से संबंधित। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केन्या संयुक्त स्मारक स्तंभ किस देश में स्थापित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केन्या इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्थापित स्थान था ताइता तेवता काउंटी केन्या। उद्घाटन किए भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या के रक्षा मंत्री रोजलिंडा सोइपंतुया ने। उद्देश्य, प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी अफ्रीका में शहीद हुए भारतीय और अफ्रीकी सैनिकों को
श्रद्धांजलि देना। युद्ध दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को, समाप्ति हुआ था 1 नवंबर 1918 को। लगभग यह युद्ध 4 साल 3 महीना चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को हुआ और समाप्ति हुई 2 सितंबर 1945। लगभग 6 साल द्वितीय विश्व युद्ध चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान किसका है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, सोना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, सोना ने यूरो को पछाड़ दिया है और दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति हो गई है वैश्विक संपत्ति। दोस्तों, आपको बता दूं, सोना ने यूरो को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी किया है यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB और टॉप 3 वैश्विक भंडारण संपत्तियां हैं। पहले स्थान पर अमेरिकी डॉलर है 46%, दूसरे स्थान पर सोना है 20%, तीसरे स्थान पर यूरो है 16%। दोस्तों, आपको बता दें, विश्व भंडार अब 1960 के दशक के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर था। सोना अब के परंपरा का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब बल्कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक हुआ है और सोना विश्व में दूसरे स्थान पर आया है वैश्विक संपत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक टेस्ट के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले एशिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हेडिंग्ले में पहली इनिंग में 134 रन और दूसरी इनिंग में 118 रन बनाए। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले लीड्स के खेले गए टेस्ट मैच में अपना दूसरा शतक जड़कर एक ही मैच में दूसरा शतक जड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है और एशिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं दोनों जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाया। यह विस्फोटक बल्लेबाज खेल के इतिहास में टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इनसे पूर्व जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ये कारनामा कर चुके हैं, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 बार। इस प्रश्न ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें, वह टोक्यो और पेरिस ओलंपिक खेलों का हिस्सा था। टोक्यो 2020 में और पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे। और दोस्तों, आपको बता दें, वह वाराणसी के रहने वाले थे और उन्होंने पदार्पण किया था भारत के लिए 2014 में विश्व कप में। ललित ने सीनियर स्तर पर भारत के लिए 183 मैचों में खेलते हुए 67 गोल किए। नोट डाउन करें, आने वाले केबीसी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने पदक जीते। आप नोट डाउन करें, अब तक भारत ने ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं, जिसमें भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अब ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 10 जून 2025
2025 को राज्य सरकार असम ने ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी अब ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग में दर्जा देने की घोषणा की है। और दोस्तों, उन्होंने राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% महिलाओं के आरक्षण की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नीदरलैंड में हेग में यह आयोजन किया जा रहा है 24 से 25 जून 2025। दोस्तों, आपको बता दें नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे। उद्देश्य है नाटो की सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना, रक्षा खर्च बढ़ाना और यूक्रेन को समर्थन देना। दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना दोस्तों नाटो की ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। वर्तमान में 32 देश हैं। 2025 तक मुख्य उद्देश्य है सामूहिक रक्षा, संकट प्रबंधन और सहयोगी सुरक्षा। दोस्तों, अनुच्छेद 5, यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और दोस्तों, नोट डाउन करें परीक्षा की दृष्टि से हाल में शामिल हुए नाटो में सम्मिलित देश 2017 में मोंटेनेग्रो, 2020 में उत्तर मैसेडोनिया, 2023 में फिनलैंड, 2024 में स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 25 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं बरसी 25 जून 2025 को मनाया गया। घोषणा केंद्र सरकार ने 2024 में की थी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया था। उद्देश्य है नई पीढ़ी को आपातकाल के दौर की जानकारी देना और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करना। दोस्तों, आपको बता दें आपातकाल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। कारण था इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के सांसदों ने असाध बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्लाम WS जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है कहां पर स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश जिज्ञासा सूचांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि NPT से हटाने की तैयारी शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मरजाने सतरापी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जिम्बाब्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जिम्बाब्वे की 41 वर्षीय क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का 10वां अध्यक्ष चुना गया। नोट डाउन करें, 10वां अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की और पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। IOC अध्यक्ष का कार्यकाल 8 साल का होता है। अध्यक्ष 4 साल की अवधि के लिए एक बार फिर से चुनाव के लिए पात्र होता है। इस प्रकार क्रिस्टी कोवेंट्री 2033 तक पद पर रहेंगी। दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुआ।
मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कच्छ, गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अडानी समूह ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जून 2025 को गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किस देश पर अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसियार शुरू किया? गाइज ऑपरेशन बसियार अल फतह के तहत हमला किया। क्वेश्चन दोस्तों इसे फिर से सुने, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसियार अल फतह शुरू के तहत हमला किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, कतर इस प्रश्न का सही उत्तर है। जून 2025 को ईरान ने कतर में अल उदीद एयर बेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बसियार अल फतह शुरू किया। यह ऑपरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सीधा जवाब था, जिससे के ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले शामिल थे। नोट डाउन करें ऑपरेशनों से संबंधित पीसी सर की महत्वपूर्ण जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने किया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भारत ने शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारत ने शुरू किया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में शुरू किया भारत ने। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए किया। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने हैती में किया। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में किया। ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में भारत ने किया। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षित करने के लिए किया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए किया। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया। ऑपरेशन वेव स्पाइडर यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए किया गया भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल दोस्तों ने किया था साइबर अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा किया गया ईरान के विरुद्ध। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने इजराइल के विरुद्ध किया। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन बसायर अल फतह कतर में अमेरिका के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर में अल उदीद एयर बेस पर हमला किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना कहां शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कॉवैक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, रोमानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और रोमानिया मिलकर 24 जून 2025 को अब तक का सबसे जटिल और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 आयोजित कर रहा है। दोस्तों रोमानिया के बारे में जानकारी, राजधानी बुखारेस्ट है और महाद्वीप दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मुद्रा है रोमानियन लीव और आधिकारिक भाषा है रोमानियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 साल बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। दोस्तों शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बन गए।
दोस्तों इससे पूर्व यह कारनामा राकेश शर्मा ने किया था। दोस्तों शुभांशु के साथ 3 और अंतरिक्ष उड़ान भरने जा रहे हैं मिशन। ये सभी एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा बनेंगे। लॉन्च अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से किया गया। कुल 28 घंटों का यह सफर था, जिसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्री धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में पहुंच गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक कर रहे हैं। और अंतरिक्ष से पहुंचते ही उन्होंने अपने संबोधन में शुभांशु शुक्ला ने कहा, आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जाह्नवी डोंगती इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रश्न को स्टार दें। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली 23 वर्षीय जाह्नवी डोंगती साल 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली हैं। उन्हें अमेरिका के टाइटन्स स्पेस मिशन के लिए चुना गया। इस मिशन के तहत वे 2 बार धरती की परिक्रमा करेंगी और जीरो ग्रेविटी में करीब 3 घंटे तक रहेंगी। उड़ान साल 2029 में अमेरिका से शुरू होगी और ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन तक जाएंगी। मिशन के तहत उड़ान अंतरिक्ष यात्रियों को 2 बार सूर्योदय 2 बार सूर्यास्त देखने को मिलेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, दोस्तों कॉन्वेक्स एक्सरसाइज 24x7 संचार संपर्क परीक्षण था और एक्सरसाइज 2 विशिष्ट प्रक्रियाओं का परीक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल, राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आगरा। महत्वपूर्ण जानकारी पीसी सर द्वारा, आप इसे नोट डाउन कर लें। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश और दोस्तों उत्तर प्रदेश का योगदान भारत में 27% है आलू के क्षेत्र में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से 50 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है और 71,000 हेक्टेयर में भूमि पर यह उत्पादन होता है। और दोस्तों फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान में शुरू हुआ। इसे भारत और विदेश से आए 500 अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में द इमरजेंसी डायरी ईयर्स दैट फॉरगेट लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमित शाह। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत, अपडेटेड जानकारी अगर अच्छी लगी है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।